वेलकम फ्रेंड्स, फ्लाई विथ एसयूवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट सुवासित। और कैमरे के पीछे मेरी वाइफ पंखुड़ी जो हैं मुझे असिस्ट कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम यूरोप पहुंच गए हैं और यूरोप में आज हम नीदरलैंड्स में हैं, एम्स्टर्डम में हैं। हमारा जो ट्रिप है उसका पहला दिन जो है वो एम्स्टर्डम में है। हमारी फ़्लाइट जो है दिल्ली से एम्स्टर्डम की थी वाया अबू धाबी। सबसे पहले तो थोड़ा सा थकावट हो गया सुबह सुबह पहुंचने के बाद ही, क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी लंबी थी और इस वजह से जो है काफ़ी थकान हो गई। और भीड़ भी इन दिनों एयरपोर्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा है, तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी काफ़ी भीड़ थी। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। और यूरोप के किसी भी अगर आप एयरपोर्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत एम्स्टर्डम शहर है। ये एम्स्टर्डम सेंट्रल का इलाका है और एम्स्टर्डम सेंट्रल एक ऐसा इलाका है जहां आपको हर चीज़ मिलेगी। एम्स्टर्डम सेंट्रल में ही आपको कैनाल टूर मिलेगा और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके टिकट्स आप यहां पर ले सकते हैं और उन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो क्यूरोसिटी होती है कोई भी यूरोप की तरफ आ रहा है इस समय, तो कि यहाँ का वेदर कैसा है। जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि यूरोप में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपके लिए वैसा कुछ शॉकिंग नहीं होगा। यूरोप के हिसाब से हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ के लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। लेकिन नीदरलैंड्स की ख़ास बात क्या है जो मैंने अभी सुबह से ऑब्ज़र्व की कि यहाँ विंडी वेदर बहुत होता है और विंड में जो है आपको ठंडक महसूस होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं भी एक वुलन जैकेट पहन के यहाँ घूम रहा हूँ। आपको हो सकता है कि शायद एक विंड शीटर की ज़रूरत पड़े या आप ऐसे एक जैकेट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आपको ठंड लगेगी। और जहाँ तक गर्मी की बात है, धूप बहुत तेज़ है। बहुत देर अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपको गर्मी लगेगी और आपको थोड़ा सा इरिटेशन ज़रूर महसूस होगा। तो चलिए घूमते हैं एम्स्टर्डम। तो आज बारी थी एम्स्टर्डम सिटी घूमने की, लेकिन सबसे पहले आपको इस सिटी और कंट्री से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। एम्स्टर्डम को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है और इसे वेनिस ऑफ द नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये फेमस है अपने हिस्टोरिक अट्रैक्शंस और अपने आर्ट के कलेक्शंस और उसके फ्लेवर को प्रिजर्व रखने के लिए। यह शहर 746 साल पुराना है और इसका नाम एम्स्टेल रिवर के नाम पर रखा गया है। एम्स्टर्डम से जुड़ी एक रोचक जानकारी ये भी है कि यह शहर 11 मिलियन पोल्स पर खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शहर पोल पर कैसे खड़ा रह सकता है, तो चलिए आपको बताता हूं। दरअसल नीदरलैंड्स सी लेवल से करीब 3 मीटर नीचे है और इसलिए एम्स्टर्डम शहर का फाउंडेशन क्ले पर हुआ है ताकि इस शहर को डूबने से बचाया जा सके, और इसी के लिए 11 मिलियन पोल्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन समय के साथ यहाँ का वाटर लेयर लगातार कम हो रहा है और वो पोल्स ऑक्सीडाइज होकर सड़ने लगे हैं। इस शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के घर 300 साल से ज्यादा पुराने हैं और पोल्स के सड़ने की वजह से ये सारे घर एक तरफ टिल्ट होने लगे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन घरों को अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एक तरफ झुके हुए नजर आएंगे और ये नज़ारा भी एम्स्टर्डम शहर के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। एम्स्टर्डम एक इंग्लिश फ्रेंडली सिटी है और आपको बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ कम्युनिकेट करने में आसानी होगी और आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। Out of 100, Amsterdam scored 70 marks, which makes it most tourist-friendly city in the world.
अब बात करते हैं कि एम्स्टर्डम के वो कौन से मेन अट्रैक्शंस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल एम्स्टर्डम एक ऐसी जगह है जहां आप इस सिटी के मेन अट्रैक्शंस देख सकते हैं। ये एम्स्टर्डम सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास है। इसी एरिया से आप कई एक्टिविटीज़ जैसे बोट राइड, बोट डिनर, सिटी टूर, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस जैसी टिकट्स बुक कर सकते हैं। हम सब ने गाइडेड कैनाल बोट राइड लिया, जिसने हमें एम्स्टर्डम सेंट्रल के आसपास के हर हिस्टोरिक एंड इम्पॉर्टेंट जगहों को दिखाया। इस बोट राइड में आप कैनाल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं और पूरा शहर देख सकते हैं। ये एक मस्ट टू डू एक्टिविटी है। 1 आवर के बोट राइड में आप ऑलमोस्ट इस पूरे एरिया को देख लेंगे। और अब बात करते हैं पेट पूजा की। तो एम्स्टर्डम एक ऐसी जगह है जहां आपको हर तरह का खाना मिलेगा, चाहे वो यूरोपियन हो या एशियन या फिर डच। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं और इंडियन खाने को यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। एम्स्टर्डम बहुत ही सेफ सिटी है, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो भी। बस आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा। और अगर आप रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट घूम रहे हैं तो वहाँ पिक पॉकेटिंग कभी कभी हो जाती है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल एम्स्टर्डम हैज़ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर ऑन हाई क्वालिटी। तो जहाँ तक एम्स्टर्डम सिटी की बात है तो ये वो शहर है जहाँ आपको ओल्ड यूरोपियन आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है जहाँ लगभग हर एज के लोग आते हैं। इस शहर में आपको यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स कम और टूरिस्ट ज्यादा दिखेंगे। एक बेहद ही खूबसूरत शहर है एम्स्टर्डम, और अगर आप यूरोपियन आर्किटेक्चर के फैन हैं तो आपको एम्स्टर्डम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही क्लासिक शहर है, बहुत ही पुराना शहर है। और आपको अगर एक बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप अगर एक फील वाला शहर चाहिए आपको, तो आई थिंक एम्स्टर्डम इज़ द बेस्ट प्लेस। वाइब्रेंट और लाइवली होने के कारण एम्स्टर्डम पूरी दुनिया में फेमस है। कोई ऐसा देश नहीं जहां से लोग एम्स्टर्डम घूमने ना आते हों। तो आज हमने घूमा एम्स्टर्डम, और अगले एपिसोड में चलेंगे एम्स्टर्डम के कंट्री साइड और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के गांव कैसे होते हैं।